Hello, I am Sanjit and today we are going to talk about risk management. What are the risks? What are the risk factors? How to manage the risk that we are going to see. Risk management is the process of identifying, analyzing and controlling the potential threats to an organization or the project. It's about proactively preparing for unseen events that could disrupt operation, damage reputation or can cause the financial loss. By implementing risk management strategies, the organization can minimize the impact of this event and ensure to continue success. रिस्क मैनेजमेंट मतलब जोखिम प्रबंधन जिसमें हम आने वाले कोई थ्रेट्स हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए वो हम जांच परख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोजेक्ट में कोई हानि आ रही हो या फिर जिससे हमारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता हो या फिर हमारे रेपुटेशन को कोई हानि पहुंच सकती हो, ऐसे रिस्क से या ऐसे थ्रेट से बचने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जोखिम प्रबंधन योजना जिसे हम इंग्लिश में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज कहते हैं, इसके उपयोग के कारण हम जो आने वाली रिस्क है, ये आने वाली थ्रेट्स है, उसे कम कर सकते हैं या फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की सुनिश्चित कर सकते हैं। रिस्क मतलब ऐसा कोई भी काम जो हम कर सकते हैं, जो हमें पता नहीं है कि कैसे करें, वहाँ पे रिस्क आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जैसे कि हम कोई स्टार्टअप करते हैं, हमें उस स्टार्टअप के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती, तब रिस्क की वहाँ संभावना होती है। जैसे कि आप साइकिल सीखना चाहते हो या फिर बाइक सीखना चाहते हो जो कि आपको पहले से नहीं आता है, तो हमें इसे चलाना सीखना है, तो उसमें रिस्क है। रिस्क मतलब ऐसा कोई भी काम जो आप सीखना चाहते हो या शुरू करना चाहते हो जो आपको पहले से नहीं आता, वो रिस्क होता है, वो जोखिम होता है। और मैनेजमेंट मतलब व्यवस्थापन, मतलब हम कोई काम करना चाहते हो, उसमें रिस्क की संभावना है, लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके आजमाते हैं जिससे वो रिस्क कम हो सकती है या फिर आ ही नहीं सकती, उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे कि हम बाइक चलाना सीखना चाहते हैं तो उसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें वो पहले से नहीं आता, लेकिन अगर हम अच्छे से हेलमेट पहने, ग्लव्स पहने या फिर अच्छे से शूज़ पहने, ये सब रिस्क मैनेजमेंट में आता है। मतलब इससे रिस्क हम अगर गिर भी जाते हैं बाइक चलाते समय तो हमें ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, मतलब जो रिस्क है वो कम हो जाते हैं। यही रिस्क मैनेजमेंट है, मतलब व्यवस्थापन है, जोखिम व्यवस्थापन है। रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर समय हमारे साथ होती है और अगर रिस्क लाइफ में ना हो तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, इसलिए कभी कभी रिस्क भी ज़रूर, रिस्क जोखिम जो कि ज़रूरी है। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम नहीं जान पाते कि हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं और आगे क्या क्या संभावना है। अगर हम रिस्क उठा के कोई काम कर सकते हैं तो हमारी पहुँच कहाँ तक है ये हम जान सकते हैं। रिस्क जैसे ज़रूरी है वैसे उसके मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। अगर रिस्क के साथ हम वो मैनेज करना भी सीख लें तो चीज़ें बैलेंस हो के चल सकती है, मतलब दोनों का बैलेंस बना रहता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रोसेस होती है, मतलब पहले तो रिस्क हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, मतलब जोखिम की पहचान करनी पड़ती है। उसके बाद रिस्क को एनालाइज करना पड़ता है, रिस्क का आकलन करना पड़ता है। उसके बाद उस पर प्लान बनाया जाता है और प्लान बनाने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जब हम उस इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट पे काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी रिस्क कितनी थी और हम उस पर कितने खरे उतरे, उसको मैनेज करने के लिए या रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमने कौन सी तरकीबें आजमाई और उसके क्या रिजल्ट निकले, वो लास्ट में हमें पता चलता है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का एग्जांपल देखते हैं, मतलब फ़िलहाल जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं जिसके कारण हमारी मिट्टी की सुपीकता जो है कम हो रही है। तो इसका आने वाले समय में बहुत विपरीत परिणाम हमें मिल सकता है। तो ये जो विपरीत परिणाम है वो हमारे लिए रिस्क है, मतलब फर्टिलाइज़र के यूज़ के कारण जो हमारी खेत की मिट्टी है वो नापिक हो रही है, बंजर हो रही है, ये रिस्क है। और इस पे हमें एनालाइजेशन करना है, मतलब हम एनालाइज करते हैं कि इस पे हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण वो नापिक ना हो। तो इसके लिए हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग हो
या फिर जो सेंद्रीय खत हो वो यूज़ किया जाए। ये होगा प्लानिंग। और जब हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ऐसा रहेगा कि जो खेत की मिट्टी है वो उसकी सुपीकता बनी रहेगी। हालांकि जो उत्पादन है वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो वैसे ही बनी रहेगी। मतलब जो रिस्क थी कि सॉइल इनफर्टाइल होगी, नापिक होगी, तो वो रिस्क कम हो रही है, या एज रिजल्ट हमें प्रोडक्शन भी मिल रहा है और हमारी सॉइल की क्वालिटी भी बनी रह रही। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट कैन वी एवर हैव द प्रोजेक्ट विद जीरो रिस्क। मतलब हम बिना रिस्क के कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अचीविंग प्रोजेक्ट विथ zero risk is nearly impossible. There are always some external factor or unseen circumstances that always impacts on our project. Even the most planned events can be impacted by unseen circumstances or external factors. These can range from unexpected technical glitch to the sudden market shifts. Through effective risk management, you can significantly reduce the probability and the impact of the risk and can increase the chances of your project for success. हमारे फील्ड में भी रिस्क की बहुत संभावना होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी रिस्क आ सकती है। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है वो एज एक्सपेक्टेड हमें जैसा काम मतलब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उस पर वो यूज़ नहीं कर सकती, या हम जैसे रिजल्ट चाहते हैं वो नई टेक्नोलॉजी हमें वो रिजल्ट नहीं दे सकती। शेड्यूल रिस्क, इसमें क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए कुछ डेडलाइन होती है जो मतलब मैच नहीं हो पाती। हम उस डेडलाइन के पहले कुछ हमारा प्रोजेक्ट वर्क पूरा नहीं कर सकते, ये भी एक रिस्क होती है। अगला आता है बजट रिस्क। बजट रिस्क में क्या होता है, जो हम कॉस्ट एस्टिमेशन निकालते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट का वर्क है वो कॉस्ट एस्टिमेशन के आगे भी उसके कॉस्ट जा सकती है। ये भी एक भी बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। उसके बाद में आता है ऑपरेशनल रिस्क। इसमें क्या होता है कि हम टीम में काम करते हैं, टीम में काम करते वक्त आपसी मतभेद हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई टीम मेंबर अचानक से टीम छोड़ के जा सकता है जो कि बहुत अहम रोल निभा रहा हो, तो वो भी उसका जाना भी एक रिस्क बन सकता है। वो ये ऑपरेशनल रिस्क में आता है। और लास्ट में आ सकता है कि सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क में क्या आएगा कि अगर हम जो कोड कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, उसमें कुछ कोड गलत हो सकता है, तो उसमें डेवलपमेंट के डिप्लॉयमेंट के समय कुछ क्रैशेस आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, बग्स आ सकते हैं। ये भी एक रिस्क है। या फिर हमारे किसी मेंबर ने अगर कोड बाहर लीक कर दिया तो वो भी रिस्क हो सकता है। दिस कैन बी अ सिक्योरिटी थ्रेट टू आवर प्रोजेक्ट। हमने जो टेक्निकल रिस्क देखा उसके होने के चांसेस भी बहुत है और इम्पैक्ट भी उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके हमारी उम्मीद पे खरा उतरने की चांसेस कम हो सकते हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट भी बहुत हो सकता है। उसके बाद हमने देखा शेड्यूल रिस्क। शेड्यूल रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मीडियम होगा, क्योंकि जो डेडलाइन है उसके पहले हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन बजट रिस्क की प्रोबेबिलिटी मीडियम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर हमने डेडलाइन के पहले अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं दिया, फिर प्रोजेक्ट करके समय हमारा जो कॉस्ट जा रहा है वो एस्टिमेशन कॉस्ट से अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और ऑपरेशनल रिस्क जो हमने देखा था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर ऑपरेशनल रिस्क हमें फेस करनी पड़ी, मतलब कोई टीम मेंबर हमारा बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया, तो उससे होगा क्या, उससे इम्पैक्ट ये होगा कि हमें एक तो प्रोजेक्ट फिर से शुरू करना पड़ेगा या फिर प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑपरेशनल रिस्क का इम्पैक्ट बहुत है, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम है।
और लास्ट में जो देखा था सिक्योरिटी रिस्क के होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर हुए तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं हम इसमें स्ट्रैटेजीज क्या यूज़ कर सकते हैं कि ये रिस्क ना हो। तो टेक्निकल रिस्क के लिए हम ये कर सकते हैं, जो हम नई चीज़ें मतलब नई टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने से पहले उस पर पूरी रिसर्च की जाए। रिसर्च करने के बाद ही उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हमने उसे यूज़ में लाना चाहिए। नेक्स्ट है शेड्यूल रिस्क। उसमें हमने ये कर सकते हैं कि जो हमारा काम चल रहा है उसे हमने हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। तो उसके हिसाब से हमने प्रोजेक्ट की डेडलाइन या टाइमलाइंस जो है वो अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए, जिसके कारण ये शेड्यूल रिस्क होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बजट रिस्क में हम ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे फंड्स है वो हम सिक्योर रखें, और जो हमारे खर्चे है उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है, या फिर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसमें कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, उस पर हमने ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशनल रिस्क के लिए हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम एक अच्छा सा प्लान बनाएं, और प्लान बनाने के साथ ही जो टीम मेंबर है वो अगर स्किल्ड है फिर भी उन्हें एक क्रॉस ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे वो वर्क हमेशा कंटिन्यू कर सके और बीच में छोड़ के ना जाना पड़े उन्हें, या फिर प्रोजेक्ट हमें बंद करने की नौबत ना आनी पड़े। सिक्योरिटी रिस्क के लिए हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी ऑडिट्स है वो टाइम टू टाइम होने चाहिए। साथ ही साथ में जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी चाहिए, या फिर जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है उसके लिए हम टीम मेंबर को स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग दें, जिसके कारण सिक्योरिटी में कोई थ्रेट्स ना आए। हमें सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्या करना चाहिए कि हमेशा मॉनिटर करना चाहिए या रिव्यू लेना चाहिए। जब हमारी मीटिंग होती है टीम मेंबर के साथ, तो हमेशा रिव्यूज़ लेने चाहिए कि काम कहाँ तक आया, या फिर क्या समस्या आ रही है, या फिर हम क्या नया उसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं। और रिस्क बार बार आ रही हो, या फिर कोई नई रिस्क हो, या फिर ऐसे रिस्क हो जो बहुत ही हैंडल करने के लिए बहुत सी मुश्किल जा रहे हो, ऐसी रिस्क हमें हमेशा डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में काम आ सकती है। जैसे कि नया कोई टीम मेंबर ज्वाइन हो रहा हो, या फिर हम कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें सेम रिस्क अगर आ रही हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें अच्छी खासी मदद मिलेगी। हमारे प्रोजेक्ट में कोई नए चेंजेस ला रहे हो, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से हमें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करने की भी ज़रूरत है। उसके हिसाब से हमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अ मेन फैक्टर फॉर रिस्क मैनेजमेंट। जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, हमें उन्हें हमेशा रिस्क के बारे में बताते रहना चाहिए, या फिर हमारे जो मिटिगेशन प्लान है जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो हम उन्हें हमेशा इन्फॉर्म करते रहना चाहिए। एंड ऑल्सो वी हैव टू इंश्योर दैट आवर टीम इज़ अवेयर इन देयर रोल्स फॉर मैनेजिंग एंड द मिटिगेटिंग देयर रिस्क ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। इन शॉर्ट बताना जाए तो इश्क है तो रिस्क है, मतलब हमें अपने काम से इश्क है, मतलब हम कोई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसमें हमेशा रिस्क तो आता रहेगा, लेकिन वो रिस्क मैनेज करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर हम रिस्क लेते हैं तो ही कुछ नया सीख पाएंगे, और हमें अपनी एबिलिटी पता चलेगी कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, या फिर क्या नया हम अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमें रिस्क के कारण ही पता चलता है। तो वीडियो की समरी ये रहेगी कि इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कि हम हमारा प्रोजेक्ट ऑन टाइम कर रहे हैं, विद इन जो गिवन बजट है उस बजट के अंदर कर रहे हैं, और जो हमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स थे, जो रिजल्ट आनी चाहिए ऐसा हमें लग रहा था, इवन इफ़ वी आर फेसिंग अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, ये सब होने के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करने की वजह से। तो जैसे रिस्क इम्पॉर्टेंट है, रिस्क हमें लेना चाहिए, वैसे ही उसे मैनेज भी करते आना चाहिए। इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थैंक यू।